हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 9.1 कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2 एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया। पहले इनको प्लॉट करना है, फिर इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। अगर हम लेके चले -4, 5, ये आ गया -4, 1, 2, 3, 4, 5। तो दिस पॉइंट इज -4, 5, 0, 7, 0, 7 यहां पर आएगा। फिर इसके बाद हमें दे रखा 5, -5, 5 पॉजिटिव, अब प्रॉपर आप उससे बनाएंगे -4, -2 लाइज हेयर। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको, ये पॉइंट्स को हम ले लेंगे ए, बी, सी, डी। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल का निकालने का नहीं है। हमारे पास जो फॉर्मूला दे रखा है वो ट्रायंगल का एरिया ही निकालने का है। तो आपकी मर्जी है, आप एक डायगोनल लेके चलेंगे, आप AC ले लीजिए डायगोनल को या BD को डायगोनल ले लीजिए। तो आप एक डायगोनल लेकर चलेंगे। तो यहां पर मैं BD डायगोनल ले लेता हूं। तो मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए। एक ट्रायंगल आ गया ABD और एक ट्रायंगल आ गया मेरे पास BCD। ये पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B, तीसरा पॉइंट C, चौथा पॉइंट D। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालकर एंगल ABD का एरिया निकालेंगे और ऐसे ही BCD का एरिया निकालेंगे। एरिया अगर आपका नेगेटिव आ रहा है उसको आप पॉजिटिव लेकर चलेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आ जाएगा आपके पास 14 और BCD का एरिया आपके पास आ जाएगा 93/2। आप प्रॉपर फॉर्मूला लगाकर करेंगे तो एरिया ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल इज 14 + 93/2, टोटल 121/2 स्क्वायर यूनिट्स। इज इट ओके टू ऑल? अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 2A lies on y axis. Base of 2A lies on y axis। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सच दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच दैट, क्वेश्चन रीड करें बुक से, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ बेस इज एट ओरिजिन। जरा इसको विजुलाइज करके समझिए। हमें जो बेस दे रखा है वो 2A दे रखा है।
हमें इस चीज की लेंथ दे रखी है 2a, जरा ध्यान से समझिए इसको। ये मिड पॉइंट है 0 0 ओरिजिन। तो भाई जब ये ओरिजिन मिड पॉइंट है तो ये ए इधर मूव किया होगा और ए इधर मूव किया होगा। जब ए अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये कोऑर्डिनेट आ गए 0 a, इस पॉइंट को a ले लेते हैं और इस पॉइंट को b ले लेते हैं। दिस इज 0 माइनस a, तभी तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा 2a होगा। अब अगर इसको इस तरफ बनाया जाए इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट दिस पॉइंट भी C, ये पॉइंट इस तरफ भी आ सकता है और इस तरफ भी आ सकता है, पर आप फोकस एक ही तरफ पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको C डैश ले लें, ये पॉइंट हो जाएगा x0। तो एक सीधी सीधी बात मेरी समझ में आई कि AC का जो डिस्टेंस है वो भी 2a है। मेरे को A के कोऑर्डिनेट पता है 0a है, C के कोऑर्डिनेट पता है x0 है। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a। तो यहां से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 2a। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a। ये इसके दो वैल्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पॉइंट C भी हो सकता है और C डैश भी हो सकता है। आई थिंक सो दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर कोई समस्या आ जाती है तो मेरे से क्लास में इमीडिएटली पूछिए। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, मुझे x1 y1 और q x2 y2 में डिस्टेंस ढूंढना है। पहली कंडीशन में दे रखा है पैरेलल टू y एक्सिस, और दूसरी कंडीशन में दे रखा है पैरेलल टू x एक्सिस। ये मैंने y एक्सिस बना दिया, ये x एक्सिस बना दिया। मैं कोई भी लाइन कहीं पे भी ले लेते हैं, PQ मान लीजिए यहाँ पर लाई कर रहा है पैरेलल टू y एक्सिस। मैं ऊपर वाले पॉइंट को Q ले लेता हूँ, दैट इज x2 y2 x1 y1। तो ये जब मैं डिस्टेंस लेकर चलूंगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में पैरेलल टू y एक्सिस वाली कंडीशन में x1 और x2 का वैल्यू जो होगा वो सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगा, P पे 4 है तो Q पे 4 होगा, P पे 5 है तो Q पे 5 होगा। तो जब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे को सिर्फ y2 माइनस y1 की जरूरत पड़ेगी। अगर इसको स्क्वायर रूट काट दे तो डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड विद y2 माइनस y1। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने मॉडुलस में लिख दिया। सिमिलर कंडीशन x एक्सिस के साथ रहेगी तो उसका डिस्टेंस x2 माइनस x1 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन 3। नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमें चाहिए विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 7 6 एंड 3 4। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या हो जाएगा x0,
वो 7 6, इस पॉइंट को P ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। ये क्लास 10 पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये कितना हो जाएगा 3 4। कंडीशन क्या है, PA इज इक्वल टू PB x माइनस 7 होल स्क्वायर 0 माइनस 6 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर 0 माइनस 4 होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16। इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8x 25 माइनस 65 25 माइनस 85। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60। x का वैल्यू 60/8 दैट इज 15/2। तो पॉइंट आ जाएगा P आ जाएगा 15/2 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 हमें कह रहा है फाइंड स्लोप of line passes through origin and midpoint of P हमें दे रखा है 0 माइनस 4 एंड Q दे रखा, B दे रखा है 8 0। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि P और B के मिड पॉइंट और O इज ओरिजिन, P क्या है हमारे पास 0 माइनस 4 और B क्या है 8 0। P और B का मिड पॉइंट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो M इज मिड पॉइंट ऑफ PB दैट इज 0 प्लस 8/2 and minus 4 plus 0/2। ये क्या हो जाएगा 4 and minus 2। तो स्लोप ऑफ OM is -2 minus 0 upon 4 minus 0 that is -1/2। Question number 6, without using Pythagoras theorem, show that -4 4 3 5 and -1 are vertices of right triangle। विदाउट पाइथागोरस थ्योरम करना है तो यहां पे हम ABC ले लेते हैं, स्लोप ऑफ AB निकालेंगे दैट इज 5 minus 4 upon 3 minus 4 दिस इज -1/2। स्लोप ऑफ BC निकालेंगे -6 upon -4 3/2 this is -1 and slope of AC निकालेंगे that is -5 upon -5 1। अब आप देखेंगे स्लोप ऑफ AB is perpendicular is into slope of BC
AC, sorry, that is -1 into 1, which is -1. It implies that when product of slope is -1, then lines are perpendicular. So AB is perpendicular to AC. It implies that ABC are vertices of right triangle. जब भी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा तो वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर दे रखा है, ये वैसे मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी. हमें y एक्सिस से, क्वेश्चन नंबर 7, y एक्सिस से पॉजिटिव एंगल 30 डिग्री है. अगर कोई एंगल y एक्सिस से 30 डिग्री है तो x एक्सिस से कितना हो जाएगा? 120 डिग्री. तो स्लोप पॉजिटिव एंगल विद y एक्सिस होता है, तो स्लोप यहां पर हो जाएगा tan 120 डिग्री. tan 120 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज 180 माइनस 60 माइनस tan 60 डिग्री, दैट इज -√3. Now moving to question number 8. Find the value of x so that x minus 1 and 2 1 and 4 5 are collinear. collinear करने के बहुत सारे रास्ते हैं. हम डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं, स्लोप से भी कर सकते हैं, तो और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी जीरो कर सकते हैं. हम स्लोप से कर लेते हैं. मैं स्लोप ऑफ ए बी निकालता हूं. अगर कोलिनियर है तो स्लोप सेम होगा, सेम फॉर कोलिनियर. ए बी का स्लोप निकाला, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज 2/2 माइनस एक्स. स्लोप ऑफ बी सी निकाला, दैट इज 4/2. तो 2/2 minus x is equal to 4/2. 4/2 is 2. 2 is cancelled with this 2. 1 is equal to 2 minus x. x will be 1. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 9th. Without using distance formula, prove -2 1 4 0 3 3 and -3 2 are vertices of parallelogram. अब वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो डिस्टेंस फार्मूला से, पर यहाँ पे वो मना कर रहा है डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए. ऑपोजिट साइड्स का स्लोप इक्वल कर दो तो पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा. ये भी एक तरीका है. आप के पास एक और तरीका है कि मिड पॉइंट निकाल लो. -2 1 4 0 3 3 एंड -3 2. ये पॉइंट होंगे हमारे पास ए बी सी डी. मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो यहां पे मिड पॉइंट ऑफ ए सी निकाल लिया, जो आ गए मेरे पास 1/2 N2, और मिड पॉइंट ऑफ बी डी निकाल लिया, दैट इज ऑल्सो 1/2 N2. तो सिंस मिड पॉइंट्स आर सेम, हेंस ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम. बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए. अगर कोई क्वेश्चन बचता है तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का. अगले वीडियो में मैं 9.2 एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन डालूंगा.